बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को नई जिम्मेदारी दी गई है। सीआईएसएफ के डीजी के पद पर नियुक्त किए गए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी, लेकिन गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी। बताते चले आपको, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को नई जिम्मेदारी मिली है। बता दें आपको, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बताते चले आपको, सीआईएसएफ के डीजी के पद पर नियुक्त किए गए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के डीजीपी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जो बिहार के डीजीपी हैं आरएस भट्टी, राजेंद्र सिंह भट्टी, उनकी विदाई का जो है वो रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट से जो है, सेंट्रल कैबिनेट से इनकी जो समिति थी, उनसे ये अनुमति मिल गई है कि ये बतौर सीआईएसएफ में डीजी के तौर पर ये अपना योगदान देंगे। और 30 तारीख को वो डेट है जो निर्धारित किया गया है कि 30 तारीख को ये जो है बतौर सीआईएसएफ के डीजी के तौर पर अपना योगदान देंगे। और बताते ये भी चलें कि अगले डीजीपी का जो चयन है वो आज से कल तक के बीच में जो है बिहार सरकार कर लेगी और नए डीजीपी का पदभार भी जो है वो 30 तारीख को वो ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरएस भट्टी जो है वो बिहार में बतौर डीजीपी जो है काम करना उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार के कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, जिस दिशा में लगातार उन्होंने बेहतर काम भी किया। और अब चूंकि केंद्र से अनुमति मिल गई है कि वो बतौर सीआईएसएफ के डीजी के तौर पर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब इनकी प्रतिनियुक्ति जो है वो 30 तारीख से सीआईएसएफ में बतौर डीजीपी के तौर पे होगी, जहां वो पदभार ग्रहण करने जाएंगे। लेकिन इससे पहले कल जो है बिहार के नए डीजीपी का भी घोषणा हो जाएगा और कल नए डीजीपी जो है वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि बिहार में नए डीजीपी का जो है तस्वीर भी कल हम सामने लाएंगे दर्शकों के। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आरएस भट्टी जो काफी सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, काफी सख्त आईपीएस अधिकारी हैं, 1990 बैच के अधिकारी हैं और बतौर डीजीपी इनकी पोस्टिंग हुई थी बिहार में। और तब से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये काम कर रहे थे। हालांकि हाल के दिनों में कुछ घटनाएं जो हुई बिहार में, जिसको लेकर के बिहार पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठे और खुद आरएस भट्टी ने भी कई बार अपने अधीनस्थों को चेताया। 15 अगस्त की ही बात है जब वो अपने अभिभाषण दे रहे थे, अपने पुलिस कर्मियों को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने बताया था कि हमने क्या क्या किया है, आगे क्या कुछ बेहतर करना है, जनता की सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद रहनी है। तो तमाम तरह की जो गुण है वो सिखाया था अपने अधीनस्थों को। लेकिन उसका बहुत माकूल जो है असर नजर नहीं आया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब अगले डीजीपी जो भी आएंगे वो कैसे बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है। तो अमित, अगला डीजीपी कौन होगा? क्या किसी के नाम की चर्चा हो रही है? देखिए, अगले डीजीपी के तौर पे प्रमुख तौर पे 2 ही नाम सामने हैं। सबसे पहला नाम जो है वो विनय कुमार का है और दूसरा नाम जो है वो शोभा उत्कर जो है उनकी है। शोभा उत्कर जो है वो बतौर सीआईएसएफ के डीजी के तौर पे माफ कीजिएगा, बतौर होमगार्ड के जो डीजी हैं उनके रूप में वो काम कर रही हैं। और विनय कुमार जो है वो बिहार पुलिस निगम के जो सीएमडी हैं उनके रूप में वो काम कर रहे हैं। तो इनमें से 2 नाम जो है उस पर मोहर लग सकती है। हो सके थोड़ी देर में राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी कर दे या कल दोपहर तक ये अधिसूचना आ जाएगी और कल शाम में ही पदभार जो है वो नए डीजी जो है वो ग्रहण कर लेंगे। जी, और कब तक नया पदभार जो इनको मिला है वो संभाल लेंगे? देखिए, इनके संदर्भ में जो नोटिफिकेशन की कॉपी है जो आप दर्शकों को दिखा भी रही हैं, बता रही हैं, ये 30 तारीख को यानी कि 30 तारीख को जाकर के वो अपना पदभार संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो 30 सितंबर है वहां से इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक नए डीजीपी ये अपने नए पदभार जो है वो 30 तारीख को जाकर के संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 30 तारीख का इंतजार जो है वो अब इन्हें भी होगा। 30/9/2025 को ये सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन जो इनकी ज्वाइनिंग की डेट है वो दी गई है, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये 30 तारीख को जो है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जी अमित, देखिए, अभी इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में डीजीपी का बदला जाना क्या किसी प्रकार का कोई संकेत है? नहीं, देखिए, ये पहले से इस बात की चर्चा थी और लगातार न्यूज 18 ने भी अपने दर्शकों को बताया था कि आरएस भट्टी जो है वो सेंट्रल डिप्टी से वापस जा सकते हैं। इससे पहले वो एसएसबी में जो है डीजी के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वापस से वो सेंट्रल डिप्टी से जाकर के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे अपना योगदान दें, अपनी सेवा दें, जिसे बिहार सरकार ने अपने तरफ से हरी झंडी दे दी थी। लेकिन सेंट्रल से अब तक ये अनुमति नहीं मिल पाई थी, वहां पे से बुलावा नहीं आया था। लेकिन आज जो है
ये बुलावा आ गया है और अब ये अधिसूचना भी जारी हो गई है कि बतौर सीआईएसएफ के डीजी के तौर पे ये काम करेंगे। तो वहां जाकर के ये पदभार ग्रहण करेंगे और आगे की जो बाकी की जो सर्विस है उसे वो बतौर सीआईएसएफ के डीजी के तौर पे पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। तो आपको बताते चलें कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को हटाया गया और अब बताते चलें आपको सीआईएसएफ के डीजी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इनको नई जिम्मेदारी दी गई है। बताते चलें आपको, ये भी आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक रहते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि बता दें आपको सीएपीएफ में डायरेक्टर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति बने हैं आरएस भट्टी। तो जल्द ही अब नए डीजीपी की घोषणा की जाएगी। ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, सीआईएसएफ के डीजी के पद पर नियुक्त किए गए हैं आरएस भट्टी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी मिल चुकी है। बताते चलें आपको, अब नए डीजीपी की घोषणा बहुत जल्द होगी, लेकिन फिलहाल ये खबर है आरएस भट्टी जो हैं उनको अब नई जिम्मेदारी दी गई है।